आप जैसे मीडिया के आदमी बुरा मान रहे हो, मैं आपको भी कह रहा हूँ, या तो दबे भये हो या किसी ने खरीद रखे हो तुम। उत्तर प्रदेश की राजधानी और जगह जगह अहरिया समाज लगातार आंदोलन कर रहा है कि उनकी जाति को जातियों की सूची में रखा जाए। इसको लेकर पिछले 3 महीनों से लखनऊ में ही आंदोलन हो रहा है और 3 महीने बाद मुख्यमंत्री से एक वार्ता हुई। जानते हैं कि वार्ता किस तरह की रही, क्या कहा गया और अहरिया समाज उस वार्ता से कितना संतुष्ट है और कितना नाराज था और अब क्या उसका कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या वार्ता हुई, किस तरह का आश्वासन मिला? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहिरिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो वार्ता भई, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपका काम करा रहे हैं, हमने थारू समाज के भी जन्मदिन में जाते हैं, आपका समाज गरीब समाज है। मतलब बोले तो बढ़िया, वो हम तो जब जानेंगे जब जैसे अंधी बुढ़िया से किसी ने कहा कि बुढ़िया तेरा बेटा आया है, तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो जब जानूंगी जब मैं उससे जेठ भर के मिल ले। आश्वासन तो बहुत दिन से हमें मान लो 70 साल से इनके नेता और भी लोग देते आए हैं, अखिलेश यादव जी ने भी दिया, लेकिन हमारा आज तक किसी ने सूचीबद्ध नहीं किया। तो हम मुख्यमंत्री जी की बात को भी जब मानेंगे, उन्होंने तो हमसे ये कहा कि अरे इनको घर भेज दो और हो जाएगा, इनका काम करा रहे हैं, इनकी जांच करा रहे हैं 5-6 जिलों की। तो अब हमें तो यही है कि जो यहाँ नीचे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, तो जो नीचे वाले हैं, जो समाज कल्याण विभाग है, हमें उससे बहुत खतरा है। जो क्या लगता है, मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी समाज कल्याण के अधिकारी उसको करेंगे नहीं? हाँ, हमें तो लगता है अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया तो नीचे वाले उसमें कुछ गलत बना के भेज दें और आरजीआई, जो दिल्ली में आरजीआई है, वो कैंसिल कर देती है। क्योंकि हमारा पहले भी ऐसे आरजीआई ने कैंसिल किया है। तो यहाँ से बना के भेजते हैं, सपा सरकार ने भेजा तो वहाँ आरजीआई कैंसिल कर दिया। अब के मुख्यमंत्री ने कहा है फिर बना के भेज देंगे तो फिर आरजीआई कैंसिल कर देंगे। तो हमारे यहाँ बैठने का, ऐसे ठंड में रुकने का यही मकसद है कि हम अपना जो क्या बन के जा रहा है उसको देखें और आरजीआई से आगे बढ़वा में, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो आरजीआई भी है। आरजीआई में जो बैठे हैं बाबू मान लो, आईएएस मान लो, वो भी हमारे दुश्मन ही बैठे हैं, क्योंकि बार बार वो कैंसिल कर देते हैं। और उसका फिर कोई ये नहीं है कि चलो कैंसिल हुआ तो फिर बाद में यहाँ रिप्लाई दें कि भाई इस चीज की ये कमी है तो उसको सुधारा जाए ना, कोई ऐसे पड़े रहने देते हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि आपका काम हम करा रहे हैं, लेकिन काम कराने का प्रोसीजर होता है, उसमें 5-6 जिले की हम सर्वे कराएंगे। तो 5-6 जिले की सर्वे, जैसे कुछ जिलों से मेरे पे भी कॉल आई है, कुछ जो हमारे अलग अलग जिले के यहाँ धरना पे बैठे उन पे भी कॉल आई है, एसडीएम धनौरा अमरोहा जिला से उन पे कॉल आई है। तो हमें लग रहा है कि उन जिलों में सर्वे चल रही है। कल हम एडिशनल महोदय राघवेंद्र सिंह, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा तो एक आध जिले की भाई सर्वे आ गई है, हो रहा है तुम्हारा काम। अब ये मैटर है। मतलब अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी है। क्या लगता है, चुनाव से पहले हो जाएगा या लंबा समय लगने वाला है? अब हमारा तो यही है, अगर इनको वोट लेना है, अहिरिया समाज को सूचीबद्ध करेंगे तो इनको वोट लाना है। जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। ये कितना बहका लें, इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे। अगर इनने हमारा काम किया तो इनको हम 99% वोट देंगे, और नहीं किया तो सूचीबद्ध नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। ये हमारे लोगों को ज़्यादा ज़्यादा धमका लेंगे। धमकाए के आदमी, गरीब आदमी क्या कहेगा? गरीब आदमी तो यही कहेगा साहब बाबूजी हम तो आपको ही वोट देंगे, क्योंकि वो कह देंगे, लेकिन बाद में उसको अपनी टीस जरूर निकाल लेगा। ये समाज अब सोया हुआ नहीं है, ये जाग गया है। हर आदमी के दिमाग में है कि हमारा जाति सूचीबद्ध बीजेपी के हाथ में है और सेंटर स्टेट में दोनों बीजेपी की है। तो इनने काम हमारी जाति सूचीबद्ध नहीं की तो इनको भारी नुकसान होगा। तो साफ तौर पर बीजेपी पार्टी जो है हर तरह की कवायद कर रही है कि यूपी 2022 के इलेक्शन को जीता जाए, लेकिन 30 लाख अहरिया समाज के लोगों पर सरकार का ध्यान बड़ी देर में गया, वो भी जब 3 महीने इस कड़कड़ाती हुई ठंड में अहरिया समाज के लोग लखनऊ में डेरा डालकर बैठ गए और कई तरह के आंदोलन किए, जिसमें प्रमुख बड़ा आंदोलन रहा रेल रोको आंदोलन, जिसके बाद सरकार जागी और उसने एक वार्ता की। क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दे दिया है, सर्वे शुरू हो चुका है, अब क्या लगता है मांगे पूरी हो जाएंगी?
मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब आपकी सर्वे पूरी हो जाएगी उसके बाद में रिपोर्ट आएगी आपको लखनऊ के अंदर, यानी कि राज्य सरकार को, तो उसके बाद में आपका प्रोसेसिंग चालू होगा, प्रस्ताव बनेगा। तो वो मुझे लगता है कि अभी शायद अभी सर्वे पूरी हुई है और आज 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई है। तारीख आज 25 है, 25/12/2021। आज की छुट्टी हो सकती है, कल की छुट्टी हो सकती है, परसों देखते हैं क्या प्रोसेसिंग होती है। क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ जी ने तो बोल दिया कि इनका काम जल्दी से जल्दी किया जाए 2-3 दिनों में, लेकिन हमें जब से 2-3 दिन नहीं। आप लोग बैठे हैं, बीमार उमार नहीं हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। कल से हर रोज बीमार हो रहे हैं लोग। कल तो अध्यक्ष जी की तबीयत खराब हो गई थी, आंख बेकार हो गई थी कल। और आज एम्बुलेंस में 3 लोग गए हुए हैं जिनकी एक की जयदीप चंद हैं जिला अमरोहा से, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और अस्पताल वालों ये कह रहे हैं कि आज छुट्टी है, इमरजेंसी में भी कोई नहीं ले। जे धरने के दौरान किसी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे इस बात के लिए। क्योंकि हमने तो अपना सिर्फ काम के लिए कहा है, काम कर दें, काम कर दें, हम निकल जाएंगे। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि धरना तोड़ दिया, जबकि यहाँ रजिस्टर में हाजिरी देख लो, इको गार्डन के रजिस्टर होंगे यहाँ पे, हर रोज फोटो खींच के जाते हैं हाजिरी के यहाँ कि हाँ ये धरना अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ वही तो कह रहे हैं, लेकिन आज 25 तारीख का महीना 12/2021 है और धरना चल रहा है लगातार। लेकिन डॉक्टर साहब मान लीजिए नहीं होती है पूरी, चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाता है, फिर आचार संहिता का फिर जैसा ये करेंगे ऐसा ही भरेंगे। तो सरकार जैसा करेगी वैसा भरेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा इलेक्शन है। सभी पार्टी अपने वोट बैंकों को एक मत करने के लिए जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, बहुजन पार्टी भी। किसी का ध्यान अहिरिया समाज पर अभी तक नहीं गया। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, अब क्या लगता है? इलेक्शन सर पर है, कोई भी सुध लेने नहीं आया। बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक वार्ता की, आश्वासन दिया, नहीं मांगे पूरी हुई। तो क्या 22 के चुनाव में 30 लाख अहिरिया समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला है? 162 सीट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 22 जिला है हमारे। वहाँ जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं, तो इनके खिलाफ हम ये है जो इनको हराएगा, किसी पार्टी इंगित नहीं कर रहे, जो इनको हराएगा किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विधानसभा पे, इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे कि इनको एहसास दिलाएंगे कि आपके हाथ में था, इनके हाथ में है हमारा। क्योंकि सेंटर स्टेट में दोनों में होने के कारण आज चाहे ना आज प्रस्ताव चला जाए, अगले दिन वहां पास हो जाए। पूर्व की सपा सरकार ने कई जातियों की सूची भेजी थी कि जातियों की सूची में उन्हें शामिल किया जाए। केंद्र में बैठी बीजेपी ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन अब तो प्रदेश में भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी, कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकार। लेकिन फिर भी अहिरिया समाज आखिर अपनी इस मांग से अछूता क्यों? शिक्षा से अछूता क्यों? आरक्षण से अछूता क्यों? रोजगार से अछूता क्यों? 30 लाख। अच्छा ये बताइए, रेल रोको आंदोलन का असर किस तरह का रहा? रेल रोको आंदोलन के बाद में, जैसे जिस दिन रेल रोकी थी हमें, उस दिन यहाँ के वहाँ से डीएम महोदय हाथरस से लखनऊ में जो बैठे हैं अधिकारी, उनके पास कॉल आई। वो अधिकारी हमें यहाँ से बुला के ले गए कि बोलो हम आपकी बात मुख्य सचिव से कराते हैं, मुख्यमंत्री जी तो बाहर हैं और 2-3 दिन के अंदर हम आपको मिलवा दिए जाएंगे। तो रेल रोकने से ये है कि यहाँ का मुझे जो मीडिया है वो भी दबा हुआ है। क्योंकि हम जब इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं तो एक छोटा सा अक्षर भी दैनिक अमर उजाला हिंदुस्तान में किसी में नहीं आया। मतलब कोई भी चर्चित जो अखबार है उन्होंने आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाया नहीं? बिल्कुल दबा पड़ा मुझे। तो मैं तो आप जैसे मीडिया के आदमी बुरा मान रहे हो, मैं आपको भी कह रहा हूँ, या तो दबे भये हो या किसी ने खरीद रखे हो तुम। तो जब रेल रुक गई तो फिर कहाँ से फिर उजागर कहाँ से हो गया ये? तो इसका मतलब गरीब आदमी का कोई नहीं है तो आती होके मरता क्या नहीं करता। तो हम मर रहे थे गाँव की, ये जब पानी में डूब रहा है तो आदमी हाथ पैर तो फेंकता है। तो हमने रेल रोका, उसमें चाहे कितना बड़ा नुकसान हो, चाहे हम मरे या जेल जाएं, ये मैटर है हमारा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मीठी गोली न दें इस बार हमें। जैसे प्रस्ताव भिजवा दिया, खाली प्रस्ताव भिजवा दिया, कह देना प्रस्ताव चला गया, प्रस्ताव से नहीं मानेंगे। जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं,
खाली प्रस्ताव से कि वोट लेना चाहेंगे, हमने तो प्रस्ताव भिजवा दिया, हम बाद में करा देंगे, बाद में नहीं है। अब तो इस 60 जाति प्रमाण पत्र, तो इस 60 बीजेपी को वोट। तो इस बार मीठी गोली से काम नहीं चलेगा। इनका साफ कहना है कि अगर इस बार अहरिया समाज के लोगों को मीठी गोली दी गई तो वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराने का काम करेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि उनको कड़वी गोली अहरिया समाज फिर खिलाएगा। अब जानते हैं कि कुछ महिलाओं से कि कुछ महिलाएं भी बीमार हो गई हैं, अस्पताल को पहुंच गई हैं, लेकिन अब क्या लगता है, अब तो वार्ता हो गई मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी से बात है कि तो फायदा का मिलो, हमें तो 10 दिन आते फिर यहीं पर ही। मुख्यमंत्री जी कहे गए और मुख्यमंत्री के वो नीचे बैठे कहाँ हैं, वो जन कहा कर रहे हैं, वो तो बिंदु तो सोची जन कहा रखाई है। और हम कह रहे हैं जब हमारा काम है तो सही है, उन्हें जो इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे इन्हें, हमारे आग अब बुझी ना है। वो सोच रहे हो कि ना कि आग बुझ गई, बुझी ना है आग हमारी। जब तक हमें जाति सूचीबद्ध न होगी तब तक हमारी आग ठंडी पड़ेगी ना। हम अपनी हद से कुछ भी कर सकते हैं। बहुत परेशान है हम, जहाँ इतनी ठंड में आदमी बीमार पड़े, अस्पताल में पहुंच गए तो वो कह रहे धन्ना तोड़ दिया, धन्ना तोड़ दिया। और यहाँ आके कोई न देखे धन्ना तोड़ दिया कि यहाँ बैठे ही। अस्पताल में डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, और अस्पताल में डॉक्टर बोले दवा नहीं दे रहे, धन्ना तोड़ दिया है। धन्ना तोड़ दिया तो पहुंच कहाँ गए वो। बिल्कुल। देखिए, प्रदर्शन के दौरान कई लोग बीमार हुए हैं क्योंकि कड़कड़ाती हुई ठंड में, इस ठंड में इस उम्मीद में ये एरिया समाज के लोग बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई है, जो जांच का निर्देश दिया गया है, जो कहीं ना कहीं जो सर्वे का निर्देश दिया गया है, वो उसका कार्य जारी है। लेकिन देखने की बात है कि सर पर चुनाव है और चंद दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। अहरिया समाज की जो मांग है, 30 लाख परिवार अहरिया समाज के जो हैं आंदोलित है, उनका कहना है कि अगर इस बार हमारी मांग पूरी नहीं है, जातियों की सूची में हमें शामिल नहीं किया गया, तो हम बीजेपी को एक भी वोट नहीं देंगे। देखने की बात है यूपी इलेक्शन आखिर बीजेपी किस तरह से जीतेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।